जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आज का पंचांग में। ज्योतिषीय विश्लेषण के अनुसार हम लोग जानेंगे कैसा रहने वाला है आज का दिन, किन उपायों द्वारा आज का दिन आपके लिए शुभ हो सकता है। आज दिनांक 2 जुलाई 2026 गुरुवार के दिन पड़ रहा है आषाढ़ मास के द्वितीया का महापर्व। 1 जुलाई को आषाढ़ मास प्रारंभ हो गया था। पिछले 2 माह से ज्येष्ठ माह अधिक मास के कारण चल रहा था। अब विशेषकर आषाढ़ माह माता रानी को अति प्रिय होता है। इसी में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आज से 15 दिन बाद विशेषकर गुप्त नवरात्रि भी प्रारंभ होगी, जिसको लेकर के हम आगे बात करेंगे। आज विशेषकर आपको एक बात का ध्यान रखना है, दिशाशूल का। दिशाशूल वह होता है जिस दिशा में जाने से, ट्रेवल करने से आपको बचना चाहिए। आज आपको साउथ डायरेक्शन, दक्षिण दिशा में ट्रेवल करने से बचना है। कोशिश करें कि इस दिशा में आज आप ना जाएं। अगर आपको किसी अर्जेंसी में साउथ डायरेक्शन में ट्रेवल करना है तो एक उपाय आपको विशेषकर करना है, घर से आपको मीठा दही खा करके निकलना है। तो निश्चित रूप से आपको साउथ डायरेक्शन में ट्रेवल करने से किसी भी प्रकार का कोई भी अवरोध नहीं होगा। बात करेंगे आज के राहु काल की, जो कि सबसे खतरनाक और सबसे टफ समय पूरे दिन का होता है, तो राहु काल का होता है, जो कि दोपहर में 2 बजे से पौने 4 बजे तक का रहने वाला है। कोशिश करें इस समय कोई भी बड़ा कार्य या कोई भी शुभ काम आप नहीं करें। अगर आपको कोई बड़ा कार्य करना है, कोई खरीदारी करनी है या कोई मीटिंग करनी है, तो आज का जो विजय मुहूर्त होने वाला है वो अभिजीत मुहूर्त में दोपहर में पौने 12 बजे से लेकर के पौने 1 बजे तक का समय अभिजीत मुहूर्त, विजय मुहूर्त रहेगा। उस समय आप कोई भी कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उस कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। हम लोग बात करेंगे आज के कलर ऑफ द डे की। आज विशेषकर बृहस्पति का वार होता है। समस्त 12 राशियों के जातकों को आज पीले रंग के वस्त्र धारण करना है। आप कोशिश करें आज पीले रंग के कपड़े पहने। आपके प्रतिष्ठान में अगर आप पीले रंग के कपड़े नहीं पहन पा रहे तो कम से कम पीले रंग का रुमाल एक जेब में जरूर रखें। पीला ही आज आपको विशेषकर खाना है, जैसे चने की दाल, बेसन, हल्दी, केला, इन प्रकार की चीज़ों का आपको दान भी करना है और आज आपको सेवन भी करना है। निश्चित रूप से इससे आपका बृहस्पति बलवान होगा। और ये छोटे छोटे उपाय आप हमारे कहने से करके देखिए, निश्चित रूप से पूरे दिन में आपको एक अलग ही पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। हम लोग बात करेंगे आज के टिप ऑफ द डे की। आज विशेषकर आपको एक उपाय करना है। जिन लोगों की शादी में देरी हो रही है या जिनके वैवाहिक जीवन में तनाव चल रहा है, उन्हें विशेषकर एक उपाय करना है। आपको पीले रंग का वस्त्र लेना है। पीले रंग का कपड़ा आपको पूजा की दुकान पर मिल जाएगा। उसमें पीली चीजें आपको रखनी है, जैसे थोड़ी सी चने की दाल, हल्दी की गांठ, गुड़ और एक सोने का मोती केले के साथ रख करके आपको नारायण भगवान के मंदिर में या नारायण भगवान के कोई भी अवतार, राम भगवान, कृष्ण भगवान, सत्यनारायण, आपको उन मंदिरों में जाकर के आपको गुप्त रूप से दान करना है। 5 गुरुवार तक आप ये करके देखिए। अगर आपके विवाह में देरी हो रही है, निश्चित रूप से कोई ना कोई अच्छा रिश्ता आपको 5वें गुरुवार तक आ जाएगा। या आपके वैवाहिक जीवन में कलेश चल रहा है, लड़ाई चल रही है, तो निश्चित रूप से लक्ष्मी नारायण की कृपा से आपको इस कलेश से निजात अवश्य मिलेगा। हर दिन हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो आपको ज्योतिषीय विश्लेषण के अनुसार लाभ दिलाएंगे। हम लोग बात करेंगे कुंडली के दोषों का। पिछले एपिसोड में मैंने कहा था ग्रह नक्षत्रों की चाल और ग्रहों का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में बताता है इस कारणवश आपको दोष उत्पन्न हो रहा है, और वही ग्रहों का जब शुभ प्लेसमेंट होता है तो आपको योग उत्पन्न करते हैं। योग आपको लाभ दिलाते हैं और दोष आपको नुकसान करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे पितृदोष की। आप किसी भी अच्छे ज्योतिषी पंडित जी को कुंडली दिखा के पता करें कि आपकी कुंडली में कोई दोष है या नहीं। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष नाम की कोई चीज है तो आपको ध्यान से सुनना है। विशेषकर पितृदोष आपको क्यों लगता है? आपकी कई पीढ़ियों में कोई ना कोई व्यक्ति अगर अकाल मृत्यु से शांत हुआ है, अधोगति में गया है, मतलब एक्सीडेंट से उनकी मृत्यु हुई है, जल के कोई मरा है, डूब के कोई मरा है, आपका कोई पितर ने किसी से कर्जा ले रखा हो, बिना कर्जा चुकाए उसकी मृत्यु हो गई हो या सुसाइड करा हो, उस कंडीशन में पितृदोष लगता है। या कहीं ना कहीं आपसे पितरों के निमित्त कार्यों में, पिंडदान में, श्राद्ध करने में कोई त्रुटि हो रही होगी तो पितृदोष लगता है। कहीं ना कहीं सरल भाषा में पितरों की कृपा आपको नहीं मिल रही है। इससे क्या नुकसान होते हैं? शादी में देरी होना, शादी के बाद संतान में देरी होना, कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार का कलेश आपके जीवन में चलता रहता है।
इसका उपाय आपको क्या करना है, विशेषकर अगर आप मध्य भारत या मध्य प्रदेश के आसपास रह रहे हैं तो आपको उज्जैन तीर्थ में जाकर के शिप्रा नदी के किनारे वैदिक ब्राह्मण द्वारा आपको पितृदोष निवारण का पूजन कराना चाहिए। अगर आप साउथ में रह रहे हैं तो विशेषकर आपको त्र्यंबकेश्वर में जाकर के ये पूजन कराना चाहिए। वैदिक ब्राह्मण द्वारा पितृदोष निवारण का पूजन कराएं और हर वर्ष जब श्राद्ध पक्ष आता है आपको पितरों का श्राद्ध अवश्य करना है। 3 पीढ़ियों तक का व्यक्ति को श्राद्ध करना चाहिए, अपने पिताजी की पीढ़ी, अपने दादाजी की पीढ़ी और अपने परदादाजी की पीढ़ी, 3 पीढ़ियों तक का आपको श्राद्ध करना है। जीवन में एक बार हर व्यक्ति को गया जी में जाकर के गया श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। गया श्राद्ध करके आने के बाद आपको श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध नहीं करना है, ये गलत धारणा है। गया जी से आने के बाद भी आपको श्राद्ध जीवन भर करना है, केवल आपको उसके बाद धूप ध्यान नहीं करना है। पितरों की थाली निकाल करके भोग लगा करके आपको ब्राह्मण को जिमाना है। आप ये करके देखिए, आपके पितृदोष से आपको निजात मिलेगा और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। आशा करते हैं छोटी छोटी जानकारियां आपके लिए लाभकारी रहेगी। अगले शो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।